Hare Krishna everyone, welcome to today's class and let's start with Mangalacharan. Om Agyantimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasme Shri Guruve Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम बात कर रहे थे गुंडीचा मार्जिन के बारे में। कल हमने बात करी तो गुंडीचा मार्जिन क्या रिप्रेजेंट करता है और कल हमने चैतन्य चरितामृत में से पढ़ा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द गुंडीचा मार्जिन। सो गुंडीचा इज अ टेम्पल जो पूरे साल में सिर्फ एक बार खुलता है और वो तभी खुलता है जब भगवान जो है अपना गर्भगृह से निकल के जगन्नाथपुरी के जो टेम्पल है श्री टेम्पल से निकल के कहाँ जाते हैं, गुंडीचा जाते हैं, है ना। पहले वो कहाँ पे, वो बीमार हो गए 15 दिन एंड नाउ ही वांट्स अ लिटिल चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। तो वो क्या कर रहे हैं, वो गुंडीचा टेम्पल के तरफ जा रहे हैं कि ताकि थोड़ा हवा पानी चेंज हो। अभी ऐसी गुंडीचा में चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, सबसे पहले वो हायर अथॉरिटीज के पास गए, सार्वभौम भट्टाचार्य के पास गए और काशी मिश्र के पास गए। ये हमने कल पढ़ा था। इन 3 लोगों के पास जाके कहते हैं कि आपसे हमें एक कार्य है। उन्होंने कहा बताइए क्या कार्य है। उन्होंने कहा कि हमें जो है ये टेम्पल साफ करना है गुंडीचा का, क्या हमें ये सेवा मिल सकती है ना। इससे हमने कल एक चीज सीखी कि चैतन्य महाप्रभु एज ए लीडर वो दिखा रहे कि परमिशन लेना इंपॉर्टेंट है, हायर अथॉरिटीज के सुनना इम्पोर्टेंट है और सरेंडर होके हम्बल होके चलना इम्पोर्टेंट है। दूसरा हम जो सीख लेते हैं, जो मैं कल बताना भूल गई थी, वो ये है कि गुंडीचा एक ऐसी जगह है जो साल में सिर्फ एक बार खुलती है। एंड सिंस इट्स नॉट अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट, वहां पे लोग नहीं आते, है ना। लोग सिर्फ वहां पे एक हफ्ते के लिए, पूरे साल में जो 9 दिन ठाकुर जी वहां रहते हैं वहां, उसके बाद वो टेम्पल बंद हो जाता है। और जैसे ही वो टेम्पल बंद हो जाता है तो उसके बाद वहां लोग जाते ही नहीं। अभी बंद चीज में देखने कौन जाएंगे। और जो सेवा कोई नहीं लेना चाहता, नो वन इज टेकिंग दैट सेवा, दैट चैतन्य महाप्रभु इज टेकिंग। इससे क्या मतलब पता चलता है कि सेवा हमें किसी भी प्रकार की मिले, चाहे उसमें ग्लैमर हो कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम वो सेवा लेते हैं कि जिसमें ग्लैमर, जिसमें हम आउटशाइन करें। कीर्तन भी हमें वो प्राइम स्लॉट दो जब बहुत सारे लोग बैठे हो, या हम ऐसा गार्लैंड बनाए कि हम श्रीमती राधा रानी का गार्लैंड बनाए या सखियों का बनाए, हनुमान जी का मत बनवाओ हमसे। तो हम क्या करते हैं, तो सेवा ऐसी ढूंढते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा ग्लैमर हो, जिसमें हम आउटशाइन करें, है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वहां सेवा करने गए जहाँ लोगों को बुला के भी, लोगों को बुला के भी वो नहीं आते, क्योंकि पब्लिक नहीं है, क्योंकि पेपर्जीज नहीं है। कोई भी वहां चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं तो कोई कैमरे में फोटो नहीं खींच रहा, अरे देखिए महाप्रभु जा रहे। नो, महाप्रभु इज टेकिंग द सेवा, पीछे बैक स्टेज सेवा। कभी भी सेवा में भेदभाव नहीं करना। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू बी बीच का बिच्छू, है ना। ऑलवेज ट्राई टू बी बीच का बिच्छू। ठाकुर जी जहां पे भी सेवा में लगा थे, उस सेवा को एक्सेप्टेंस से करो और पूरी अपनी निष्ठा और पूरा अपना 100% देके करो। ऐसा बीच का बिच्छू बनो उस सेवा के लिए कि ये मत कहो। अदरवाइज अगर सेवा से भी अटैचमेंट हो गई, दैट कैन बी वन रीजन जो आपको इस मटेरियल वर्ल्ड में रख सकता है, वो आपको भगवान के धाम नहीं लेके जाएगा। सेवा से भी अटैचमेंट इज हीरो। आपको कीर्तन में लीड करने को मिले या कीर्तन में पीछे बैठने को मिले,
कीर्तन में साइड कोरस गाने को मिले या सिर्फ कीर्तन में ताली बजाने को मिले, टेक दिस सेवा, because you don't have to show the world, you have to show Krishna. It's all, see, everything boils down to between you and Krishna. क्योंकि तुमको वृंदावन जाना है, तुमको गोलोक वृंदावन जाना है, उसको जाना है कि नहीं जाना मेरे को नहीं पता, है ना। हम यहाँ पे अभी 9 लोग हैं, हम, मेरे को जाने का है, मेरे को इच्छा है जाने की, ये डिजायर मेरा है ना। तुम लोगों को जाने का नहीं जाने का मैं तुम्हारे मन में नहीं घुस सकती, है ना। कई लोग होते हैं, मेरे कई पेशेंट्स, वो कहते हैं कि हम दोबारा इस मटेरियल वर्ल्ड में जन्म ले लेंगे, क्या दिक्कत है, अच्छा तो है, यहाँ डिजायर फुलफिल हो जाएगा, कोई बात नहीं, मेरे को आना है दोबारा। हम कर्म कांडी है, हम कर्म पे बिलीव करते हैं, हम कर्म करने आएंगे, क्या करना है भगवान के धाम जाके। अभी बहुत लोगों का बहुत सोच है ना। सो मेरे को जाने का है तो मेरे को अपने आप को रेक्टिफाई करना है, तुमको जाने का है तुम अपने आप को रेक्टिफाई करो या मत करो, दैट इज नॉट माई कंसर्न, दैट शुड नॉट माई कंसर्न। अभी हम यहाँ मिलके क्या करते हैं, हम संकीर्तन कर रहे हैं, हम ठाकुर जी की नाम रूप गुण लीला के बारे में बात कर रहे हैं, दैट हम सिर्फ संकीर्तन कर रहे हैं, हम इकट्ठे आए हैं, हम सिर्फ ये कर रहे हैं। अभी मेरे को लोग मिल रहे हैं बात करने के लिए तो इट इज गुड, अगर आप लोग नहीं आओगे तो मैं और ग्रुप बनाऊंगी, क्योंकि इट इज माई बर्निंग डिजायर, इट इज माई बर्निंग डिजायर टू गो। तो अगर मैं आप लोगों से अटैच हो गई कि ये आएंगे तभी मैं क्लास लूंगी, नो, आई टोल्ड यू आई ट्राइड बैक इन 2020 विद लेडीज एंड इट फेल्ड, द वेंचर एब्सोल्युटली फेल्ड। जूम क्लासेस शुरू हुई थी, है ना, हमने भगवत गीता भी शुरू करी एंड आई वाज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ 2 चैप्टर्स, आई कुड स्ट्रेच, और वो हफ्ते में एक ही बार क्लास होती थी, एवरी वेडनेसडे, and I could stretch it for like 2.5 years, and then the people started to खत्म हो गए। देन व्हाट आई डिड, मैंने कहा मेरे को जाने का है, लोग नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा था, यू हैव टू प्रीच इवन इन द एम्प्टी रूम, मेरे सामने दीवार है, इफ आई हैव टू प्रीच यू प्रीच द वॉल, कोई दिक्कत नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने ये बोला। देन व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, और डिफरेंट वैष्णव का मैंने सॉल्टेड ब्रेड पढ़ा, मैंने जमुना माता जी का बुक पढ़ा, और ये सारा बुक मैंने अपना जूम के जरिए या रिकॉर्डिंग करके मैंने उसको, उस पे आइंद्रा प्रभु का बुक पढ़ा। तो इन सारी बुक्स को मैंने क्या किया, डाल दिया इसमें, यूट्यूब पे डाल दिया, बिकॉज इट वॉज फॉर द माई बेनिफिट। अभी मेरे को क्राउड मिल रहा है नहीं मिल रहा, मेरे को ये सेवा से भी अटैच नहीं होना, मेरे को आगे बढ़ते रहना है। और ये आगे मैं तभी बढ़ूंगी कि आई डोंट हैव टू बी अटैच टू द जूम क्लासेस रात की। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, व्हाट इज अ प्लान बी, व्हाट इज अ प्लान सी, देयर आर अल्फाबेट A to Z। तो आपको बढ़ना है आगे। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे सेवा कर रहे हैं जहां पे कोई नहीं आ रहा, एंड चैतन्य महाप्रभु उनको कह रहे हैं, नाउ द हायर अथॉरिटीज आर लाइक कि महाप्रभु आप क्यों जाएंगे, हमारी टीम है ना, हम भी नहीं जाते वहां पे टेम्पल साफ करने, आप क्यों जा रहे हैं, अरे ये लोग है ना, दीज पीपल विल क्लीन द टेम्पल। तो उन्होंने महाप्रभु ने कहा, नहीं प्लीज आप हमें सेवा दे दीजिए, आई एम सीकिंग दैट फ्रॉम यू, प्लीज आप हमें सेवा का अवसर दीजिए। देन जैसे कि महाप्रभु अगर आप जा रहे हैं तो फिर हम भी जाएंगे। महाप्रभु ने कहा, नथिंग डूइंग, मेरे पास मेरी टीम है, मेरे पास बहुत लोग हैं, दे विल कम, आप बस आराम से बैठिए। उनका ठीक है, देन हम आपको झाड़ू, बड़े बड़े मटके, ये सारा प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि उस जमाने में क्या था, कोई टूटी नहीं थी, कोई नलका नहीं था, कोई स्नूज वाला पाइप नहीं था कि जिससे आप सारा गंद साफ करें। तो इंद्रद्युम्न सरोवर था पास में, वो भी 2 किलोमीटर दूर था, वहां से जल आना था गुंडीचा टेम्पल को क्लीन करने के लिए। तो वो 2 किलोमीटर में क्या हुआ, चेन बनी, ह्यूमन चेन बनी, गुंडीचा टेम्पल टू इंद्रद्युम्न सागर, एक चेन यूं और एक चेन यहाँ, मतलब यहाँ से खाली मटके जा रहे थे, एक तरफ से खाली मटके जा रहे थे, और वहां से पानी भर के ह्यूमन चेन में मटका, एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे करके गुंडीचा टेम्पल आ रहा था। एक तरफ से मटके जा रहे और एक तरफ से मटके यूं आ रहे थे, और ऐसे जल जल आ रहा था, इंद्रद्युम्न सरोवर से वहां पे आ रहा था। So it was a perfect setting. Now, what was the Mahaprabhu strategy? I told you Mahaprabhu was a leader, वो सबको प्रमोट करते हैं।
सो वट एवर इज हैपनिंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो भगवान के धाम लीलाएं हो रही है, जो भगवान के धाम रगात्मिका भक्ता रह रहे हैं, जो जिनके हृदय में ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रेम है, जिनका लाइफ एंड सोल कृष्ण है, जिनके लाइफ एंड सोल, जिनका लाइफ टोटली कृष्ण के सराउंड रह रहा है, तो वहां वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वहां वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। हम जब पहली बार इस्कॉन आए तो हमें नहीं पता था, वी केम इन जीन्स, वी केम इन शॉर्ट टॉप्स, वी केम इन अ टैटर्ड जीन्स जो फटी हुई थी, है ना। मुझे आप लोगों का पता नहीं, बट आई केम इन अ वेरी मॉड क्लोथ्स व्हेन आई फर्स्ट टाइम, जीन्स ही पहन के आती थी मैं हर बार। आई वॉज अ जीन्स पर्सन, माई जर्नी हैज बीन फ्रॉम द मिनी स्कर्ट टू द साड़ीज, फिर मैंने पुरानी क्लासेस में बोला। बट देन आई यूज टू वेयर जीन्स, और फिर आई नेवर यूज टू कि कैसा शॉर्ट टॉप है, लॉन्ग टॉप है, कैसा भी टॉप है, इट डिडंट मैटर, हम मंदिर ही तो जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। सो यू मस्ट ऑल्सो बी कमिंग इन द डिफरेंट अटायर्स ना, बट जहाँ का, वेन यू आर इन रोम, डू एज व्हाट रोमन्स डू। तो मैं यहाँ आई, मैंने सबका देखा ये कैसे पहन रहे हैं। इफ आई हैव टू कम रेगुलरली, देन आई केम टू सूट्स, देन आई केम टू कुर्तास विदाउट दुपट्टास, देन आई केम टू सूट विद दुपट्टास, देन आई सी कि गोपी ड्रेस है, साड़ीज है, देन आई केम टू साड़ीज। सो इट वॉज अ जर्नी। आप देखते हैं ना कि कैसा है। तो अभी हम लोगों को जाने का है। अभी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे आप जाओगे, जैसे जर्मनी जाते हो तो आपको बेसिक जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप यूएस जा रहे हो तो आपको बेसिक वो टेस्ट होता है, पता नहीं कौन सा टेस्ट क्लियर करना पड़ता है इंग्लिश का, है ना। देन यू गो टू यूएसए, तभी आपको वहां पे डिग्री कर सकते हो। जर्मनी जा रहे हो तो जर्मन आनी चाहिए। अभी अनिकेत यादव रशिया है, तो प्रोबेबली उसके भी कई फैक्टर्स होंगे जो उसने करे होंगे, तभी उसको वहां पे कुछ टेस्ट क्लियर करे होंगे, तभी वो वहां पे गए। अभी हमको गोलोक वृंदावन जाना है, अभी हमको उस कंट्री, उस भगवान के धाम का ये देखना है। हाँ, आईलेट, आईलेट के टेस्ट होते, थैंक यू अनिकेत। तो आईलेट का टेस्ट क्लियर करना होता है। सो तब आप यूएस जा सकते हो। और सेम वे, अगर अभी हमको यहाँ भौतिक वर्ल्ड में ट्रैवल करना हो तो कितना टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। अभी हम यहाँ पे भगवान के धाम जाने की बात कर रहे हैं, और भगवान के धाम जाने में हमें कैसा बिहेव करना होगा, जहां पे भगवान के पार्षद जैसा बिहेव करना होगा। अभी कोई भगवान के धाम, और वहां पे कृष्ण कहता है जो मेरे धाम जाता है वो वापस नहीं आता। अभी फिर हमको पता कैसे चलेगा कि भगवान के धाम में एक दूसरे में परस्पर संबंध कैसे है ना, वहां पे क्या चलता है, व्हाट इज गोइंग ऑन। देयर फॉर चैतन्य महाप्रभु के, है ना, कृष्णा इन द भगवत गीता सेड, सर्व धर्म परित्यज्यते मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे आचार्य इसने कहा, देखो कितनी बड़ी बड़ी बात कर दी, है ना। इतना बड़ा बड़ा बोल रहे हैं, ऐसा वैसा, कभी खुद बन के दिखाओ ना, तब पता चलेगा। देन कृष्णा जब वापिस चले गए द्वापर युग में, गोलोक में बैठ के कह रहे हैं, यार मैं बोल तो आया हूँ बी माई डिवोटी, 12th चैप्टर में क्या बोला है, मन मना मन मत भक्ता, अपना मन मुझे दो, मेरे भक्त बनो। पर मैंने इन लोगों को सिखाया ही नहीं कि भक्त कैसे बनना है। ओ रे, ब्लंडर हो गया रे, है ब्लंडर हो गया ये तो बहुत बड़ा, कि मैंने इनको सब सिखा दिया पर भक्त बनना नहीं सिखाया। अभी तो ये मेरे पे उंगली उठाएंगे। अभी आप लोग अपने मम्मी पापा को क्या कहोगे, पापा आपको सिखाना चाहिए था ना, ये मम्मा आपको सिखाना चाहिए था ना, मेरे को, हमको तो अक्ल नहीं थी। अभी कृष्णा ने कहा रे यार ब्लंडर हो गया। देन कृष्णा केम बैक एज चैतन्य महाप्रभु, शोड द स्टैंडर्ड्स ऑफ बीइंग अ भक्ता, शोड कि पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दो वैष्णवों के बीच में परस्पर संबंध क्यों है। ना यू वुड बी हेयरिंग ऑल दीज थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, वैष्णव के बीच का संबंध, भक्तों के बीच का संबंध, इनका संबंध कैसा होना चाहिए, यू वुड बी हेयरिंग दैट ओवर एंड ओवर अगेन। आपको एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा रुडिमेंट्री और बहुत ही मोनोटोमस लगेगा कि हर क्लास में माता जी ये बोल रही है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भक्तों के बीच का संबंध क्या है। नहीं तो हम गोलोक वृंदावन जाके भी ब्लंडर करेंगे, और फिर वहां से मतलब हमें एंट्री नहीं मिलेगी, जाना तो दूर की बात है। Therefore, Krishna came as Chaitanya Mahaprabhu, showed us how to be a devotee, showed us
हाउ एक दो भक्तों के बीच में परस्पर संबंध कैसा होना चाहिए, ये सब चैतन्य महाप्रभु ने आके सिखाया। नाउ हियर इन द गुंडीचा टेम्पल लीला, चैतन्य महाप्रभु इज शोइंग कि कैसे एक लीडर को होना चाहिए। नाउ व्हाट ही डिड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या चलता है, कट थ्रोट कंपटीशन चलता है। कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब है कि दूसरे का गला काट दो लेकिन कंपटीशन जीत लो, दैट इज कट थ्रोट कंपटीशन, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन। सारे अपने पार्षदों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा अब टेम्पल जो क्लीन करेगा, दो चीजें हैं। पहले, टेम्पल क्लीनिंग करते हुए कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोई भी वार्तालाप नहीं होगा, कोई भी परपंच नहीं होगा, कोई भी भौतिकवादी बातें नहीं होंगी, नथिंग एट ऑल। सिर्फ क्या बोलना है, हरे कृष्णा और हरि बोल। आप झाड़ू लगा रहे हैं, आप मटके से पानी दे रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपने क्या बोलना है, हरे कृष्ण। यदि आपको किसी को कुछ बोलना है तो संकेतित भाषा यूज करेंगे, हरि बोल प्रभु, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हाँ कृष्णा कृष्णा, ये मटका, है ना। आपने ऐसे करके बोलना है, कोई भी बात नहीं होगी। तो सारे भक्तों ने कहा ठीक है। सेकंड जो उन्होंने लगाया वो था कि अब जो ये कंपटीशन हो रहा है, तो सब अपना कूड़ा अलग रखेंगे। नाउ देयर इज गोइंग टू बी अ कॉम्पिटिशन कि कौन कितना कूड़ा इकट्ठा करता है। सो बिलीव मी, दिस वाज अ टेम्पल जो 1 साल से बंद है। आप कहीं घूमने भी जानते हैं और आपका घर अगर 1 हफ्ता भी बंद रहता है तो घर में आके इतना मिट्टी हो जाता है। अभी ये टेम्पल सिर्फ साल में एक बार खुलता है और पूरा साल ये टेम्पल बंद रहता है। तो सोचो कितना जाला, धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पत्तियां, सूखी पत्तियां, सूखा सब कुछ होगा वहां पे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सब अपना कूड़ा, सब अपना जितना भी कूड़ा है दे विल कलेक्ट। कोई एक दूसरे का कूड़ा नहीं वो करेगा। और जिसका जिसका सबसे कम कूड़ा, जो सबसे कम कूड़ा निकालेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो सारे हो गए, महाप्रभु क्या पनिशमेंट मिलेगी। उन्होंने कहा जिसका सबसे कम कूड़ा होगा उसको ये पनिशमेंट मिलेगी कि वो व्यक्ति जो है शाम को प्रसादम स्पॉन्सर करेगा, सबको प्रसादम वो खिलाएगा, और कोई चीटिंग नहीं करेगा, सब अपना कूड़ा अलग करेंगे, कोई दूसरे का कूड़ा नहीं चुराएगा। And this started as a transcendental competition. You know, कृष्णा एंड कृष्णास के जो बॉयफ्रेंड्स हैं, जो भी कॉवर्ट बॉयज हैं, दे हैव अ ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन, है ना। जब कृष्णा फ्लूट बजाते हुए बलराम जी के साथ अपनी 9 लाख काउस को लेके चल रहे होते हैं, आगे जा रहे होते हैं, तो सारे बॉयज के बीच में कंपटीशन हो रहा है। दे रन, वी विल टच कृष्णा फर्स्ट, वी विल टच कृष्णा फर्स्ट। लेकिन मैंने कृष्णा का देखो गाल छू लिया, मैंने कृष्णा को शोल्डर छू लिया, तो ऐसे, यार देखा, मैंने तो कृष्णा का शोल्डर छुआ, तू अब गाल छू के दिखा, देखता हूँ। सो दिस इज नॉट अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। जब कोई कृष्णा का गाल छू लेता है या कृष्णा का शोल्डर छू लेता है या उसकी बैक छू लेता है, वो अगले को प्रोत्साहित करता है कि जब मैं कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते, तुमको क्या दिक्कत है, जाओ ना, करो ना, और दूसरे को एनकरेज करता है। और जब कोई छू लेता है, दे आर नॉट एनवियस, there is no envy in the material in the spiritual world. Envy is here, jealousy यहाँ पे। कोई अच्छा करताल बजा ले, कोई अच्छा कीर्तन कर ले, तो हम जेलस हो जाते हैं, है ना। ये कैसे कर रहा है, कल मैंने इसको सिखाया, आज ये मेरे को लीड कर रहा है, कल का आया छोरा हमको दिखा रहा है कि क्या कर रहा है। So the envy is in material world. So the spelling of envy, that jealousy, क्या है, ENVY। क्या स्पेलिंग है, ENVY। There is no envy in material in the spiritual world. If you have envy, ENVY, then there would be no envy, N and V, no vacancy in the spiritual world for you. Getting my sentence? Yes or no? इंग्लिश का वर्ड प्ले है ये। वेरी गुड, लक्ष्य को आ गया, बाकी सब everyone please write in the chat box yes. So the envy का spelling है ENVY, और if you are envious then you have no envy, envy मतलब N and V, no vacancy for you in the spiritual world. So
तो वहां पे लोग एनवी नहीं करते स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो दूसरे को, अरे तू तू भी जाना, कॉम्पिट कर कर कर। नाउ वन टाइम व्हाट हैपेंड, वन पर्सन came to Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada को, Prabhupada, you are a very fabulous person ना, you are such a nice person, आप तो भगवान के दर्शन करते हैं, look what you have done, 108 temples आपने बना दिए, everything you have done, प्रभुपाद, you are this, प्रभुपाद का गुणगान करते रहे। थोड़ी देर प्रभुपाद सुनते रहे, देन ही सेड, इफ आई कैन डू इट, व्हाई कांट यू डू इट? अगर मैंने ये करा तो तुमको कौन रोक रहा है? सो दिस इज द मूड ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यहाँ पे क्या होता है, दूसरे को जानबूझकर वो किया जाता है, लेग पुल किया जाता है कि तू मत कर, तू आगे मत बढ़, तू क्यों जा रहा है आगे, तू कर ही नहीं पाएगा, तू छोड़ दे, तेरे बस की नहीं, तू रहने दे, तेरे को आता ही नहीं, तुझे करना आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या करा होता है, लेग पुल किया जाता है। और वहां पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, अगर मैंने कर लिया तो व्हाट इज स्टॉपिंग यू, यू ऑल्सो डू द सेम थिंग, नो, है ना। वन टाइम आइंद्रा प्रभु के पास भी आए, तो आइंद्रा प्रभु ने, पता है अपनी बुक में क्या लिखा है, इफ इफ if such a small soul like me, Indra, if this Indra Das can do it, if this humble, या एक word दिया हुआ है, if this Indra can do it, what is stopping you? अगर ये काम आइंद्रा जैसा व्यक्ति कर सकता है, मतलब अपने आप को बहुत निम्न करके, हम्बल करके आइंद्रा प्रभु ने लिखा, अभी ये कार्य तुमको करने में क्या दिक्कत? आइंद्रा आइंद्रा कर सकता है तो तुमको करने में क्या दिक्कत? तुम तो कितने सियाने हो, तुम तो कितना पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पास तो सब है, तुमको तो भारत भूमि में जन्म मिला, और तुम्हें ह्यूमन बर्थ मिला भारत भूमि है, और तुम्हारा तो बचपन से कल्टिवेटेड है। हमको देखो, हम तो मलीच थे, हमने तो नॉन वेज खाया है, हमने गाय तक खाई हुई है ना, हमने वीड लिया हुआ है, हमने चरस गांजा ये सब खाया हुआ है। अभी जैसा हम जैसा व्यक्ति अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ सकता है, माला कर सकता है, तो आप लोगों को तो पहले ही एडेड एडवांटेज मिला है ना, आप लोग तो रेस में आगे हैं हमसे। सो दैट इज द मूड ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना। कैसे आपको पता चलेगा कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं? आप भक्ति में आगे, यू नो, आज ही मेरी किसी डिवोटी से बात हो रही थी, तो उन डिवोटी ने पता क्या बताया कि माता जी, इफ अ पर्सन जो है भक्ति में आगे, हाँ, आंध्रा प्रभु यूज टू कॉल हिमसेल्फ, हाँ दिस इज द सेंटेंस, थैंक यू अनिकेत यादव, ये लिखा हुआ है, आंध्रा प्रभु कहते थे, इफ द रास्कल कैन डू, रास्कल आंध्रा कैन डू, व्हाट इज स्टॉपिंग यू, है ना, ही यूज्ड टू यूज दैट टर्म। सो मेरी आज एक डिवोटी से बात हो रही थी, तो वो, मैंने उनसे पूछा, प्रभु हमें कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ गए हैं, कैसे पता चलेगा? तो ही वाज टेलिंग, ही इज अ कीर्तनिया, सो ही सेड, माता जी आप भक्ति में आगे बढ़ोगे ना, आपका जो हृदय है ना वो कोमल हो जाएगा, वो इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि आप, जैसे इस संसार की रीत क्या है, इस संसार की रीत ये है कि दूसरे का दुख देख के हम खुश होते हैं, पड़ोसी के साथ कुछ हो जाए या हमारे फेलो कॉम्पिटिटर के साथ कुछ हो जाए तो हम बहुत खुश होते हैं, अच्छा हुआ ना, बहुत बन रहा था ना, थोड़ा सा पैसा आ गया तो अपने आप को ये समझने लगा, अच्छा हुआ, भगवान ने अच्छा सबक से। सो दैट इज, ये होता है कठोर हृदय, दिस इज लाइक अ रॉक सॉलिड हृदय। लेकिन जब आप भक्ति में बढ़ते हो तो आप पर दुख देख के दुखी होते हो, आपको वो दुख फील होता है। ही वॉज टेलिंग, आंध्रा प्रभु के पास एक माता जी अपने ग्लोरिफिकेशन में, आंध्रा प्रभु के ग्लोरिफिकेशन में बोल रही थी कि जब मैं आंध्रा प्रभु के पास गई ना, मैंने उनको एक दुख बताया, हमारे साथ हमारी जो फैमिली ट्रेजेडी हो गई थी, बहुत बड़ी फैमिली ट्रेजेडी हो गई थी, एंड आई कुड सी द पेन इन हिज आईज। और वो जो पेन मैंने उनकी आंखों में देखा ना, वो पेन मैंने अपनी माँ की आंख में देखा है, एंड नाउ आई कुड सी इन आइंद्रा प्रभु की आंख में। मतलब ही कुड रेप्लिकेट दैट पेन जो एक डिवोटी के थ्रू था। अभी आइंद्रा प्रभु का कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, है ना, बट ही कुड, पर दुखे दुखी, दैट इज वैष्णव क्वालिटी, है ना, दूसरे के सुख में सुखी रहना और दूसरे के दुख में दुखी रहना।
That is Vaishnav quality. And that is the nature of spiritual world. अभी आप अपने आप को नापदंड लगा लो कि आपकी माला कितनी फलीभूत हो, क्या आपके हृदय में दर्द है, कोई दूसरा दर्द फील कर रहा है, क्या आप वो रेप्लिकेट कर पा रहे हो? दैट इज सिंपल वैष्णविज्म। सरलता ही वैष्णव है ना। जस्ट बीइंग ह्यूमन। हम टी शर्टें पहन लेते हैं बीइंग ह्यूमन की, पर बीइंग ह्यूमन क्या है? भी एक बिल्ली दूसरी बिल्ली का दुख नहीं कर पाएगी। एक बिल्ली एक कुत्ते का दुख, एक कुत्ता एक स्पैरो का दुख नहीं रेप्लिका कर पाते, पर ह्यूमंस में वो इमोशंस हैं एनिमल्स में। दे आर वीडियोस की मोर का मोरनी का डेथ हो जाता है तो मोर पीछे पीछे उसके आंसू आ रहे हैं। दे आर फ्यू वीडियोस, है ना। हाँ, जैसे अभी आज एक ग्रुप में उद्धव ने शेयर किया था, नीलगांव इन इस्कॉन टेम्पल में आई, पुराने जन्म में वो कोई भक्त होगा, और जैसे इस्कॉन टेम्पल में आई उसने प्रभुपाद के दर्शन किए, और वहां पर राधा द्वारकाधीश के दर्शन किए, लक्ष्मी द्वारकाधीश के रुक्मणी द्वारकाधीश के दर्शन किए उन्होंने, उस नील गाय ने। और जैसे ही टेम्पल के बाहर गई उसने अपने प्राण त्याग दिए। So that was the last soul. She had a glorious life. प्राण क्या है? This is an example कि एंड मोमेंट में कृष्णा का स्मरण। और कृष्णा का स्मरण कैसे होगा? अगर आप अपने हे डेज में कृष्णा को नहीं भूलोगे, देन इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कृष्णा टू मेक यू रिमेम्बर इन योर बैड डेज। अभी थोड़ा सा डिटोर जा रहा है, पर एक इंसिडेंट बताती हूँ। अभी मैंने ब्रज बिहारी प्रभु की क्लास में सुना, बहुत ही मतलब सुनने वाला इंसिडेंट है। आई विल टेल यू, एंड इट वाज वेरी इंस्पिरेशनल। आई टुक अ डीप सीटेड इंस्पिरेशन एंड आई सी द मिराकल्स आर एक्चुअली हैपनिंग अराउंड अस, और हम उस मिराकल्स को देख नहीं पाते क्योंकि हमारा जो डेफिनेशन ऑफ मिराकल्स है वो अलग है। हमारा डेफिनेशन ऑफ मिराकल्स है कि हमारे बैंक अकाउंट में अंबानी जितने पैसे। हमारे मिराकल्स का वो है कि हम भी जरा रॉयल रॉयस चलाएं, है ना, वो भारी भरकम जॉन अब्राहम वाली भारी भरकम बाइक्स चलाएं, है ना। या हमारा मिराकल्स है कि साब्या साची की साड़ी हम पहने, या गोल्ड और डायमंड्स पहने। दैट इज मिराकल डेफिनेशन फॉर मी। लेकिन अगर आप आंखें खोलोगे ना, यू विल सी कृष्णा। जब से आपने ये माला पकड़ी है अपने हाथ में, द कृष्णा इज डूइंग सो मेनी मिराकल्स इन योर लाइफ। बस आपको वो देखना है। सो ब्रज बिहारी प्रभु की मैं क्लास में सुन रही थी कि एक कपल था। अभी जो ये एरोप्लेन वाला क्रैश इंसिडेंट हुआ उससे 2 हफ्ते पहले की बात है। अगेन इट वाज अ एरोप्लेन, उसमें जो एक कपल है, दे आर हस्बैंड वाइफ, और 13 साल का उनका लड़का है। तो दे आर इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत अच्छे से, मतलब सिंस 2016-17 दे वर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, है ना। द माता जी वॉज डूइंग वेरी नाइसली। सिंस प्रभु जी वॉज अटैच टू माता जी, therefore प्रभु जी भी 4-5 राउंड्स चैंट कर देते थे। एंड सिंस द बेटा हैज ऑल द गुण ऑफ माता, ऑफ द मदर, मदर से संस्कार मिलते हैं, तो ही वॉज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग। पर उनका ये था कि एंटायर ईयर में वो 3 हफ्ते का ना वेकेशंस कहीं प्लान करते थे एवरी टाइम। 3 हफ्ते का वो वेकेशंस लेते थे, एंड समहाउ दिस ईयर ऑल्सो दे वर गोइंग। और वो लोग एरोप्लेन में बैठे, एंड द एरोप्लेन टेक ऑफ हो गया, वो एयर में है, एंड द पायलट ने, उसमें कुछ टर्बुलेंस आ गया, और पायलट ने सब कुछ बोल दिया एक्सेप्ट मेडे। मेडे क्या होता है कि भैया मरने वाले हैं, बचा लो। मेडे इज जस्ट अ कि मरने वाली इमरजेंसी। एक्सेप्ट सेइंग मेडे, पायलट ने फोन करके बोल दिया कि लुक वी आर इन टर्बुलेंस, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा अच्छा लैंड करें, पर क्योंकि टर्बुलेंस है, हम इतना ऐसे इतना सारा फ्यूल के साथ हम लैंड नहीं कर सकते, अगर कोई भी गलती हो गई तो आग लग सकता है। सो देवर व्हाट दे वर डूइंग, दे वर एग्जॉस्टिंग द फ्यूल इन द एयर। वो ओशियन के ऊपर यूं ऐसे ऐसे घूम रहा था प्लेन, ताकि वो फ्यूल जो है वो बर्न हो जाए, और जब कम फ्यूल रह जाए then they land, and then they can try. And the air hostess was saying, please, you want to do your last prayers, you can do pray last prayers ne, you keep praying,
प्लीज पुट योर प्रेज, जिस भगवान को मानते हो उनको याद कर लो, और अपने रिलेटिव्स को याद कर लो, उनका फोटो देख लो, किसी को अपना शूट करना है कर लो। मतलब अल्टीमेटली उन्होंने स्वीट वर्ड्स में ये कह दिया कि हम मर सकते हैं, दिस कैन बी अ टाइम। और पूरे प्लेन में, भरा हुआ प्लेन था, सारे जो प्लेन के लोग थे चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। इतना ज्यादा चीखना, रो रहे हैं लोग, हाथ जोड़ रहे हैं, बचा लो बचा लो बचा लो। अभी जो ये कपल जो कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी, इनमें भी हो गया हाहाकार। अरे माता जी स्टार्टेड क्राइंग। माता जी हैड अ बैक हिस्ट्री। माता जी क्या थी कि एक बार वो लोग सब, जब वो बच्ची थी, जब वो खुद 8-9 साल की थी, तो देवर ऑल गोइंग टू शिरडी। शिरडी जा रहे थे, वो अपने मम्मी पापा के साथ जा रहे थे, और उसके उनके भाई बहन थे। एंड शी वाइल गोइंग टू शिरडी, उनका बहुत डिजास्ट्रस, क्या कहते हैं, एक्सीडेंट हुआ। एंड एवरीवन वाज किल्ड ऑन द स्पॉट एक्सेप्ट दिस माता जी। 8-9 साल का बच्चा, उसको समझ नहीं आया, उसने, शी वॉज इंजर्ड, उन्होंने अपने, शी केम आउट, उन्होंने अपने पेरेंट्स का डेड बॉडी, सबके हेल्प मांगा। मतलब वो चीज वो भूल नहीं पाई इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड। और जब वो फर्स्ट टाइम कृष्णा के टेम्पल में आई और कीर्तन में बैठी, शी स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग। इतना ज्यादा क्राई कर रही थी, इतना ज्यादा क्राई कर रही थी कि उस समय ब्रज बिहारी प्रभु जी वॉज डूइंग, लीडिंग द कीर्तन। एंड ब्रज बिहारी प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं तो कोई कीर्तनिया भी नहीं हूँ। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। और फिर जब प्रसादम सा हुआ तो ये माता जी के पास गए और माता जी से कहा कि वाई वर यू क्राइंग, है ना, आपने ऐसा क्या फील किया यहाँ पे कीर्तन में। तो माता जी ने उनको बोला, प्रभु, आई एंटायर लाइफ आई वॉज ट्राइंग टू फॉरगेट दैट इंसिडेंट, है ना, मेरे को याद भी नहीं था, मेरे को वो चीज थी नहीं। पर आज जब कीर्तन में बैठी, द एंटायर टाइम आई वॉज, हाँ, अभी रिसेंट क्लास में ये अनिकेत, तुम बोलोगे ये स्टोरी? अनिकेत तुम बोलोगे क्या ये स्टोरी? आप ही बताओ माता जी, क्यों आप नहीं बता सकते? सो उस समय क्या हुआ कि देन शी सेड कि एंटायर टाइम आई वाज रिमेम्बरिंग माय पेरेंट्स। जब मैं 8-9 साल की थी, ये तब इंसिडेंट हुआ। टुडे आई हैव अ 13-year-old बच्चा विद मी, एंड एंटायर टाइम आई वाज रियलाइजिंग। तो ब्रज बिहारी प्रभु ने उनको कहा कि आपको अपने पेरेंट्स इसलिए याद आ रहे हैं टू कनेक्ट यू विद योर एक्चुअल पेरेंट्स। ये जो कृष्णा है, ये जो राधा कृष्ण है, ये आपके एक्चुअल पेरेंट्स हैं, देयरफॉर आप इनको देख के और हरि नाम सुन के आप इनसे कनेक्ट हो गए। तो इसीलिए माता जी के लिए वो जो इंसिडेंट था कार क्रैश का, और फिर अब एरोप्लेन क्रैश हो रहा है और मृत्यु को मुखामुखी देख के हाहाकार मच गया, शी वेंट इनटू एंजाइटी। देन प्रभु जी टुक अ चार्ज, जो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, हमने इतने साल कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस की है, 2017 से 2016 से जा रहे हैं, उसको अब यूज करने का समय है, चुप हो जाओ, काम डाउन। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, मानसी तौर से गोवर्धन परिक्रमा करी, वृंदावन परिक्रमा करी, और हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं। पूरे प्लेन में हाहाकार हो रहा है, इतना रो रहे हैं, पीट रहे हैं लोग। एंड दे आर अमेज्ड कि ये तीन लोग जो हैं आराम से बैठे हैं, एंड दे आर चैंटिंग समथिंग एक दूसरे का हाथ पकड़ के। प्रभु जी ने स्ट्रांगली कहा, नहीं, अब इट्स अ टाइम टू रिमेम्बर कृष्णा, इफ इट्स डेथ। हमने क्या सीखा है क्लासेस में? सो कृष्णा सेज आई एम द इंटेलिजेंस। भगवत गीता में कृष्णा क्या कहते हैं? आई एम द इंटेलिजेंस। वो इंटेलिजेंस उनकी आ गई कि अभी हम कृष्णा को मुखामुखी देखेंगे। तो डेथ हमारे लिए क्या है? हमारे लिए डेथ कौन है? यमराज नहीं है, हमारे लिए डेथ क्या है? कृष्णा है। तो लेट्स प्रे, लेट्स रिमेम्बर कृष्णा, है ना। तो ये होता, दिस इज द मिराकल। ठीक है, कृष्णा थ्रू आउट, अगर आपने सिंसियरिटी से भगवान को याद किया है, तो एंड मोमेंट पे इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ कृष्णा कि वो आपको अपना रिमेम्बरेंस देंगे। जैसे वो गाय थी, प्रोबेबली हल्का सा कुछ गलती हो गई होगी, जो नील गाय का इंसिडेंट आज ग्रुप में शेयर हुआ है, जिसको वो नील गाय का, जैसे हमने जड़ भारत का किया था कि कैसे जड़ भारत हिरन बन गए थे,
और यहाँ पे वो नील गाय जो आई है इस्कॉन अमरावती में, वो भी एक डिवोटी होएगी। एंड एट द एंड मोमेंट जब उसको अपना प्राण त्यागने थे, शी केम टू, वो पहले हनुमान मंदिर गई, वहां रुकी नहीं, फटाफट इस्कॉन आई, रुक्मिणी द्वारकाधीश टेम्पल में सबके दर्शन किए, कंपाउंड में भी प्राण नहीं त्यागे, शी कुड हैव कोलैप्स, नहीं भगवान का आंगन उसने खराब नहीं करना था, शी वेंट आउट ऑफ द टेम्पल और वहां उसने प्राण त्याग। सो मस्ट बी अ वेरी एलिवेटेड डिवोटी, जिसकी एक एक गलती की वजह से प्रोबेबली वो नील गाय के उसमें आ गया। नील गाय आर वेरी अग्रेसिव, दीज काउज आर वेरी वेरी अग्रेसिव काउस। ये अगर ह्यूमंस को देख ले मार देती हैं, खत्म कर देती हैं। दीज आर नॉट अ नॉर्मल काउ। एंड यू सी के वहां पे नीलगांव किसी को भी अटैक नहीं कर रही थी, किसी को भी हार्म नहीं किया नीलगाय ने। सो दीज थ्री पीपल दे वर स्टार्टिंग, वो प्रॉपर वो वृंदावन परिक्रमा चल रही है, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, सारे लोग डर रहे हैं। एंड फाइनली द प्लेन लैंडेड सेफली विद द लिटिल टर्बुलेंस, वो सेफली जमीन पे आ गया। और देन देर वॉज ऑल द क्लैपिंग एंड ऑल द हुर्रेज एंड यस वी सेव्ड इट, यस वी मेड इट। लोग गले मिल रहे हैं एंड दे आर एक्सटैटिक, हंस रहे हैं, हैप्पी हो गए, है ना। एंड दीज थ्री पीपल दे आर स्टिल काम। डुअलिटी चली जाती है, देखिए आपकी माला स्ट्रांग है ना, आपकी डुअलिटी चली जाएगी, राग द्वेष खत्म हो जाएगा, ये मेरा है, ये तेरा है, तू मेरा है, तू पड़ोसी का है, पराया है। तो दिस इज अ डुअलिटी दैट हैपेंस इन मटेरियल वर्ल्ड। ये समर्स है, ये विंटर्स है, ये सुख है, ये दुख है। 2.14 ऑफ भगवत गीता क्या बोलती है? 2.14 इन भगवत गीता स्पीक्स अबाउट इट कि summers and winters are like नहीं, सुख एंड दुख, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस आर लाइक समर्स एंड विंटर्स। आप दुख ढूंढने जाते हो, हे भगवान हमको एग्जाम में फेल कर दीजिए इस बार, ऐसा तो नहीं बोलने जाते ना। तो दुख आ जाता है ना, ए भगवान इस बार हम जरा बाइक पे बैठे हमारी लात तोड़ देना, हमारा फ्रैक्चर हो जाए, कोई ऐसा प्रे करता है? लेकिन ये चीज आ जाती है ना। तो जिस प्रकार दुख ढूंढने के लिए कोई प्रे नहीं करता, उसी प्रकार से दुख आ जाता है, उसी प्रकार सुख भी आ जाता है। यू डोंट हैव टू ट्राई। एंड प्लीज ज्वाइन द नेक्स्ट लिंक नाउ।